हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया और ये बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ग्राफ को ले करके वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज करके देगा आपको, ठीक है। यहाँ वैल्यूज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिया गया है एनसीईआरटी में, बट तुम्हें जो बोर्ड्स में क्वेश्चन मिलेगा उसमें या तो ये सेम क्वेश्चन पूछ देगा या फिर इस वैल्यू को थोड़ा चेंज करके पूछेगा, बट क्वेश्चन का सेंस सेम होगा। जो यहाँ पे पूछा गया सेम क्वेश्चन वहाँ भी होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए। वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोले तो वीआई ग्राफ आना चाहिए ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का वीआई ग्राफ क्या है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वी डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू आई। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमें यहाँ पे गिवन है टेबल बनाकर। हमें बोला गया है कि इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाइए, मतलब वीआई ग्राफ बनाइए। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, मतलब वी आई का ग्राफ आपको बनाना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। हम रीडिंग देख लेंगे। वोल्टेज का रीडिंग 1.6 है, 13.2 तक गया है। 1.6, 3.4, 6.7 अप टू 13.2। तो हम वोल्टेज का कुछ ऐसा रीडिंग ले लेते हैं कि हमारा वैल्यूज एडजस्ट हो जाए और ग्राफ बहुत बड़ा ना बन जाए। अगर हम 1 2 3 4 लेकर बनाएंगे तो ग्राफ बहुत ऊपर तक चला जाएगा, स्पेस नहीं होता उतना। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे एडजस्ट करेंगे सारे वैल्यूज को। तो अगर हम 2 2 का गैप लेकर के बनाएं, ऑरिजिन से 2 4 6 8 10 12 करके बनाएं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। 12 के बाद हम यहाँ पे एक और इंटरवल डाल देते हैं 13। चलो एक और इंटरवल डाल देते हैं 13, क्योंकि यहाँ 13.2 तक गया है वोल्टेज। सॉरी 13 नहीं 14, सॉरी 14, क्योंकि 2 2 का इंटरवल के गैप है ना, 2 2 के गैप पे 2 4 6 8 10 12 14। आगे देखो, अब हमें देखो यहाँ पे देखना है कि एम्पियर करंट का रीडिंग क्या है। 0.5 से शुरू हुआ, 4.0 तक गया, मतलब 0.5 से 4.0 तक हमें इसका रीडिंग चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4 ले सकते हैं। तुम डेसिमल्स में भी ले सकते हो, बट अगर डेसिमल में लेने जाओगे 0.5 1 1.5 2 2.5 3 बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा वैल्यूज़ के साथ। तो इसीलिए एडजस्ट करेंगे कि छोटे से ग्राफ में ही हमारा साफ साफ दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। अब आगे क्या करेंगे वो समझो। हम वोल्टेज के साथ करंट को, वोल्टेज हमारा है देखो वाई एक्सिस में और करंट है हमारा एक्स एक्सिस में। तो हम करंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बनाएंगे। देख लेंगे कोऑर्डिनेट्स। करंट 0.5 तो वोल्टेज 1.6, करंट 0.5 तो 0.5 लगभग बीच में यहाँ पे होगा। जब करंट 0.5 है तो वोल्टेज है 1.6, तो 1.6 लगभग यहाँ पे होगा 1.5 एंड 0.6 यहाँ पे होगा, क्योंकि बीच का पॉइंट तो तुम्हारा 1 हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। हमें चाहिए 0.5 और थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, लगभग ये वैल्यू आएगा। समझ रहे हो, इनके बीच में 0.5, करंट में हमें चाहिए 0.5, तो 0.5 लगभग यहाँ बीच में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे चाहिए हमें 1.6, हमें चाहिए 1.6 थोड़ा ऊपर होगा, ये बीच का वैल्यू होगा 1, ठीक है। 1.6 थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम समझ कर करेंगे। देखो सिंपली आपको अगर पता है कि इसका नेचर क्या होने वाला है इस ग्राफ का, तो तुम ऐसे भी वैल्यूज़ के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हो। मतलब हमें पता है वीआई ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह बनता है इंक्लाइंड, तो हम चाहेंगे कि सारा पॉइंट्स हमारा एक साथ इस तरह से आए, ठीक है। तो तुम थोड़ा बहुत वहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट हमें मिला। दूसरा पॉइंट क्या है, करंट जब 1 है तो वोल्टेज है 3.4। जब करंट 1 है, देखो 1 यहाँ पे, जब करंट 1 है तो वोल्टेज है 3.4। अब 3.4 आएगा कहाँ पे, ये बीच का वैल्यू होगा 3, है ना। 3.5 3.4 थोड़ा ऊपर होगा, तो 1 से 3.4 अगर हम इसको लेकर आए ऊपर, तो 1 से 3.5 थोड़ा ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। आगे 2.0 एंड 6.7, करंट 2.0, करंट 2 तो वोल्टेज 6.7, करंट 2 तो वोल्टेज 6.7 तो लगभग 2 है यहाँ पे, लगभग यहाँ पे 6.7, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये पॉइंट्स तीनों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आगे देखो 3.0 10.2, 3.0 मतलब 3 10.2, तो इसको यहाँ से ऐसे उठाएंगे। 3.0 कहाँ तक जाना है, 10.2 तक जाना है, तो ये हो गया 6 8 10 10.2 लगभग यहाँ पे आएगा 3, ये रहा 3 10.2 यहाँ पे, क्लियर। आगे देखो 4 13.2, दिस इज़ 4 एंड 13.2 13 यहाँ पे 13.2, ये है 4 13.2 लगभग यहाँ पे, ये
दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो तुम इसे स्ट्रेट कर सकते हो खुद से, है ना। देखो स्ट्रेट लाइन मिलेगा यहाँ पे, जब तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये देखो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, उसको तुम खुद से चेंज कर सकते हो क्योंकि ये रीडिंग थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। ग्राफ में बनाओगे या अपने स्केल से मेजरमेंट लेकर बनाओगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं पहले। यस, थोड़ा सा शिफ्ट होगा ये, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में। इसका थोड़ा सा शिफ्टिंग हम यहाँ पे दिखा देते हैं। चलो इतना चलता है। एग्जामिनर आपका एक एक पॉइंट चेक नहीं करेगा। एग्जामिनर आपका देखो पॉइंट आसपास में रहेगा तो एग्जामिनर बिल्कुल जाकर एक एक पॉइंट चेक नहीं करेगा। तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, थोड़ा शिफ्टिंग कर सकते हो। तो इस पॉइंट का है वैल्यू 0.5 1.6, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे, सर्कल कर लेंगे सारे पॉइंट्स को। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये रहा मेरा ग्राफ। आगे देखो, आगे क्या पूछ रहा है हमसे। ऑल्सो फाइंड द कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। अब इस रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस का ये सब वैल्यूज़ है, इसका रेजिस्टर फाइंड करना है फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। नाउ फ्रॉम द ग्राफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट द स्लोप ऑफ द वी ग्राफ गिव द रेजिस्टेंस। सो यहाँ लिख लेंगे, वी नो that the slope of V versus I graph gives the resistance, ठीक है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पे, कंप्लीट जो लेक्चर कराया गया है, उस लेक्चर में मैंने VI ग्राफ भी डिस्कस किया और IV ग्राफ भी डिस्कस किया गया है वहाँ पे। अगर यहाँ तुम V के प्लेस पे I लिखते हो और I के प्लेस पे V लिखते हो तो अब इसका स्लोप निकालोगे तो ये रेजिस्टेंस नहीं देगा, इसका स्लोप 1 रेजिस्टेंस देता है। उसका स्लोप को कहते हैं कंडक्टेंस हम। तो अगर तुम्हें वो चीज़ पता है तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा करके एक बार ओम्स लॉ का कैरेक्टरिस्टिक या ओम्स लॉ का ग्राफ देख लो, ठीक है। ओम्स लॉ के लेक्चर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे VI ग्राफ है तो सिंपली हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी दो पॉइंट को ले लो और वहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो, स्लोप निकाल लेंगे हम वहाँ पे। तो दो पॉइंट्स कौन कौन सा लेंगे, देखो कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। जो वो वैल्यूज़ देखो जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू का होगा तो उसको यूज़ करके हम निकाल लेंगे। देखो अगर हम इन दो पॉइंट्स को ले लें, इस पॉइंट को ले लें A और इस पॉइंट को ले लें B। चलो यहाँ से हम स्लोप निकालते हैं। देखो अब स्लोप कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। A सबसे पहले A क्या है, सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखो एम्पियर करंट है 1 यहाँ पे, तो इसे मिला दो। ट्राइंगल बनाएंगे हम सिंपली, या फिर हम देख लो कि इसका वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले इसका ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो ट्राइंगल बना लेते हैं। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 3। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे स्लोप निकालना है हमें। स्लोप निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो ये ट्राइंगल हमारा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ए बी, और इस पॉइंट को मान लो सी, ए बी एंड सी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा टाइम लेकर समझा रहे हैं आराम से। ये है सी, तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब अगर ये थीटा है, अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो हमें निकालना है स्लोप। स्लोप होता है क्या है, मैथमेटिकली स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है, थीटा के अपोजिट वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AC, ठीक है। यहाँ से BC का रीडिंग हम देखेंगे, BC का रीडिंग क्या है वो हमें देखना है। तो BC का रीडिंग क्या है, B का वैल्यू है 10.2, थ्री कॉमा 10.2, थोड़ा ऊपर चला गया है ये पॉइंट, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू हमें यहाँ से पता है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये है 10.2।
और C का वैल्यू है, मतलब A का वैल्यू यहाँ से 3.4, यस ये है 3.4। ये हो गया, इसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ये हो गया। चलो अब देखो ये वैल्यू जो आएगा लेंथ, ये आएगा यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स ये हो गया 10.2 माइनस यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 3.4 माइनस 3.4, ये वैल्यू समझ रहे हो। देखो फिर से देखो, ध्यान दो, इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक ये पूरा वैल्यू है 10.2। देखो 0 से लेकर यहाँ तक ये 10.2 है, वोल्टेज 10.2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक है 0 से लेकर 3.4। तो हमें चाहिए ये वैल्यू, सो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल कर आएगा, तो दिस मच वैल्यू आएगा इसका। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, वोल्ट में है तो इसे वोल्ट लिख लो। तो BC का वैल्यू आ गया 10.2 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाई हमें चाहिए अब बेस। अब बेस कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है 1, तो 3 माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 एम्पियर, यही आएगा ना। ये वोल्ट में आया तो देखो 3, ये 3 है और ये 1 है, 3 माइनस 2 ये बेस आएगा 2, तो ये आ गया 2। यहाँ से देखो 10 माइनस 2, 10.2 माइनस 3.4, वैल्यू आएगा आई थिंक 6.8, 10.2 माइनस 3.4, यस 6.8, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.8 डिवाइडेड बाई 2, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम तो यूनिट दे देंगे ओम, तो 6.8 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 3.4 ohms एंड दिस इज द रेजिस्टेंस 3.4 ohms। तो समझ आ गया सबको। अगर किसी तरह कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है। देख लो एक बार, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाकर देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे जो भी आपको समझाया गया था ओम्स लॉ में ग्राफ, बस वही काम करना है यहाँ पर, रीडिंग्स प्रॉपरली लेना, रीडिंग्स लेने के बाद जब VI ग्राफ आपको दिखे तो रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, और आपको IV ग्राफ दिखे तो 1/R निकालना। आई होप इतना क्लियर है। कोई डाउट होने पे कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।